अक्सर जब हम दोस्तों से ये बात करते हैं कि एक हेल्दी और लंबी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि सिर्फ जीना ज़रूरी नहीं होता बल्कि एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए हम लोगों को अक्सर कहते हैं कि आप एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। लेकिन अभी हाल ही में फ़िनलैंड जो एक मुल्क है, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई इसी टॉपिक को लेके कि एक अच्छी लंबी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए कितनी एक्सरसाइज ज़रूरी है करना एक लंबे अरसे के लिए। तो इसके ऊपर ये स्टडी की गई, तो उसमें जो चीज़ें बताई गई वो मैं आपसे सारी शेयर करता हूँ। लेकिन ख़ास तौर पे उन्होंने एक बात की है कि जो एक्सरसाइज कितनी करनी है अभी उसको साइड पे रखें, लेकिन सिगरेट का ना पीना, एक अच्छी खुराक का लेना कि आपने क्या खाना है, जंक फूड नहीं खाना, एक अच्छी खुराक खानी है, और ख़ास तौर पे 7 घंटे की एक पुरसकून नींद को रोज़ाना यानी आप कोशिश करें कि आप उसको लें, तो ये भी बहुत अहम है। तो आप अकेला एक्सरसाइज जो है उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते, इसको साथ शामिल करें तो फिर एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, जिस पे हम बात कर लेते हैं। और इस स्टडी को करने की वजह ये बनी थी कि फिनलैंड के अंदर पिछले दिनों एक स्टडी हुई थी कुछ अर्सा पहले, उसमें ये बताया गया था कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं लेकिन आपके ख़ानदान के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो कम ही रहती है, आपकी डेथ्स जो है आपकी फैमिली में जल्दी हो जाती हैं, तो ये चीज़ ज़्यादा अहम है बनिस्बत एक्सरसाइज के। लेकिन उसी वक्त में एक और स्टडी हुई थी जो जुड़वां बच्चों में हुई थी, तो वहाँ पे देखा गया था कि नहीं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हकीकतन फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो जेनेटिक्स होते हैं यानी ख़ानदान को तो आप तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन एक्सरसाइज से जो फ़र्क पड़ेगा तो उससे आपकी ज़िंदगी जो है बेहतर रहती है और लंबा अरसा आप जीते हैं। तो ये स्टडी का मकसद था इसको करने का। ये बात आपकी हैरानगी के लिए बड़ी अहम है कि ये 45 साल पे मुहित स्टडी है और 11,000 जो ट्विन होते हैं, जुड़वां जो बहन भाई होते हैं, तो उनके ऊपर की गई। अब ये 1975 से इसका आगाज़ हुआ था स्टडी का, 2020 तक ये चली है, 11,000 लोगों पे हुई है। तो उनको 3-4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया था। एक ग्रुप ऐसा था कि जो बिल्कुल ही कोई एक्सरसाइज नहीं करता था, और एक ऐसा था जो हल्की फुल्की करता था, फिर एक वो था जो ज़्यादा एक्सरसाइज करता था, और एक वो था जो बहुत सवेर करता था। हैरान कुन रिज़ल्ट ये निकले कि 2020 में जब इस स्टडी को बंद किया गया तो 45% वो लोग जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते थे उनकी डेथ हो चुकी थी, और वो लोग जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते थे उनमें से कम 20% कम शरह अमवात थी बनिस्बत उन लोगों के जो एक्सरसाइज नहीं करते थे। उसी वक्त में ये चीज़ भी हमारी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि जब रिसर्चर जो थे वो पूरा इसको एनालाइज कर रहे थे, इसका तज्जिया कर रहे थे इस स्टडी का, तो उन्होंने एक बात को खसूसी तौर पे नोट किया। उन्होंने ये देखा कि जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं वो शराब से दूर रहते हैं, क्योंकि वो सिगरेट नहीं पीते, वज़न उनका कम होता है। तो उनको ये समझ आई कि अगर वो लोग जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल या बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते और उनका वज़न ज़्यादा था, वो आमतौर पे सिगरेट पीते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, तो ये बहुत बड़ी वजह बनी उनके अंदर मॉर्टेलिटी के ज़्यादा होने की, क्योंकि वो लोग चलें जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की लेकिन उसी वक्त में वो इन चीज़ों से बच गए कि वज़न उन्होंने अपना कम रखा, सिगरेट को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, शराब उन्होंने नहीं पी, तो उनके अंदर भी देखा गया कि मॉर्टेलिटी जो है वो कम थी। यानी एक्सरसाइज अकेली कुछ नहीं करती, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप बाकी चीज़ों का भी ध्यान रख रहे होते हैं। इस स्टडी के एक और इंतहाई अहम दिलचस्प जो बात है वो ये है कि इसने ये बताया कि अगर आपके अंदर एक बुरी आदत है लेकिन साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करते हैं और आपके दिमाग में ये है, जो कि हम में से अक्सर क्या होता है कि क्योंकि मैं तो रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, तो अगर मैं सिगरेट भी पीता हूँ या मेरा वज़न ज़्यादा है या मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या मैं अगर अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल नहीं रख पाता, तो मेरी जो ये एक्सरसाइज है उसके बुरे असर को ख़त्म कर देगी। इस स्टडी ने हमें बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज का अगर अपना फ़ायदा है तो एक बुरी जो आदत है, एक जो बुरी चीज़ आपके साथ चल रही है, उसके नुकसानात को वो ज़ायल नहीं करेगी। और इस स्टडी की सबसे आखिरी बात यह है कि अगर आप फिर ये बातें सुनते हैं तो फिर आपके ज़हन में आता है कि क्या मुझे एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि जब मेरी बाकी चीज़ों की वजह से बुरे असरात तो मेरे जिस्म में आएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है दोस्तों, आपको हर सूरत अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि उसके बेनिफिट आपको मिलते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखें जो इस स्टडी में भी बताई गई है। जैसे आजकल हम कहते हैं कि आप 7,000 से लेकर 10,000 कदम स्टेप्स जो हैं वो रोज़ाना चलें, लेकिन कोई शख्स जज्बाती हो जाता है, वो कहता है मैं तो रोज़ाना 15,000 चलूँगा ताकि मुझे और फ़ायदा मिले। तो इस स्टडी में ये बताया गया है कि ये फ़ायदा एक ख़ास हद तक जाता है, उसके बाद आप जितना ज़्यादा ज़ोर लगा लें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी लोगों को हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जिम जाके अपनी जान को अजाब में मत डालें, रोज़ाना एक्सरसाइज करें, रोज़ाना एक फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, जिम भी जाएं, लेकिन लिमिटेड रहें। इस एक्सरसाइज को रोज़ाना करें जो आप एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर ये है इस स्टडी के बारे में कि
आखिरी सबक क्या है? एक्सरसाइज आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप सोने पे सुहागा चाहते हैं, टोटल मज़ा चाहते हैं, तो आप एक्सरसाइज तो करें, लेकिन सिगरेट ना पिएं, शराब ना पिएं, वज़न कम करें, अपनी शुगर को बेहतर रखें, अपने कोलेस्ट्रॉल को बेहतर रखें, अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करें और खाने में जंक फूड को अवॉइड करें। ये एक लंबी ज़िंदगी